केंद्र सरकार ने सेना में युवाओं की भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना को लॉन्च कर दिया है। दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय ने सेना भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। सेना भर्ती के लिए सरकार की ओर से अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इसके तहत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों यानी युवाओं की भर्तियां की जाएंगी। सरकार की ओर से ये कदम सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। रक्षा मंत्री के मुताबिक इस समय सेना की औसत उम्र 32 साल है, जिसे अगले कुछ सालों में 26 साल करने का प्रयास किया जाएगा। ये योजना रक्षा बलों के खर्च और आयु प्रोफाइल को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा मानी जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह के साथ ही तीनों सेना प्रमुख आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, नौसेना चीफ एडमिरल आर. हरि कुमार भी मौजूद रहे। Indian Army is largely all India all class. Even today, 75% of our units already have an all India all class composition. A limited number of units are based on class composition. Also, I must mention that the regimental system and class composition, though interlinked, are two different concepts. We need to understand that the basic aim of recruiting Agniveers on an all India, all class basis is to widen the recruitment base and provide equal opportunity to youth of the country, across the country, to serve the nation. केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च की गई ये स्कीम खास देश की सेवा करने वाले युवाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत देश के युवा 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे। इसके साथ ही योजना में शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी। केवल 25% जवानों को 4 साल बाद भी मौका मिलेगा। हालांकि ये तभी संभव होगा जब उस समय सेना की भर्तियां निकली हों। 4 साल के बाद अग्निवीर रेगुलर कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेना एक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस देगी। अगर अग्निवीर एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करने का फैसला करते हैं तो उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी। कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी रुचि लेंगे जिन्होंने देश की सेवा की है। योजना के तहत सशस्त्र बलों का युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को नई तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले साल अग्निवीरों को करीब 4,76,000 रुपए का सैलरी पैकेज मिलेगा। हर साल इसमें इजाफा होगा। चौथे साल में वेतन बढ़कर करीब 6,92,000 रुपए हो जाएगा। सेवा निधि फंड के लिए अग्निवीरों की मासिक सैलरी का 30% काटा जाएगा। इतनी ही रकम सरकार जमा करेगी। 4 साल की सर्विस के बाद सेवा निधि में जमा रकम ब्याज सहित मिल जाएगी, जो करीब 11,71,000 रुपए बैठेगी। सभी अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके अलावा परिवार को सेवा निधि सहित 4 सालों तक सेवा न किए गए हिस्से का भी भुगतान किया जाएगा। अगर दिव्यांग हुए तो जितने प्रतिशत अक्षमता होगी उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। 100% अक्षमता पर 44 लाख रुपए, 75% अक्षमता पर
25 लाख रुपए और 50% अक्षमता पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों में भर्ती में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने जानकारी दी कि अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं को भी सशस्त्र सेनाओं में शामिल किया जाएगा। योजना के तहत इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। माना जा रहा है कि रक्षा सेनाओं में अति अल्पकालीन भर्ती की आवश्यकता कोरोना महामारी के चलते रुकी रही भर्ती प्रक्रियाओं और इस दौरान रिक्त हुए पदों पर जल्द भर्ती के उद्देश्य से की जा रही है। अकेले थल सेना में हर साल लगभग 60,000 सेवानिवृत्तियां होती हैं। इन पदों पर पिछले 2 सालों में सेना द्वारा कोई बड़ी भर्ती प्रक्रिया का आयोजन नहीं किया जा सका है। थल सेना में साल 2019-20 के दौरान करीब 80,000 से अधिक जवानों की भर्ती हुई थी। जाहिर है सेना में अग्निपथ योजना युवाओं में देशभक्ति का तो जोश भरेगी ही, साथ ही रोजगार को लेकर उनके लिए नए अवसर भी खोलेगी। ऐसे में इस योजना को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।